जितने विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे जीवन परिचय। किसका देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखेंगे। ये परीक्षा में आता है, कितने नंबर का आता है तो 5 नंबर का आता है। अगर आपको 5 में से 5 नंबर लाना है तो ये वीडियो बहुत पूरा देखना है, आपको स्किप मत करना है। आपको मैं जो तरीका बताऊँगा आप उसका पूरा ध्यान से देखिए, वो बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी जिसका जीवन परिचय आप लिखना होगा उसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद ये जो मैं पॉइंट लिखा हूँ सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में इसी को लिखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो बोर्ड एग्जामिनर हो गया है वो बहुत चतुर हो गया है। दोस्तों अगर आपको पूरा नंबर लाना है, 5 में से 5 में पूरा नंबर लाना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, ये जो गाथा लिखा जाता है ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपका इंपॉर्टेंट ये होता है, मेन हेडिंग जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पहला क्या पॉइंट है तो पहला नाम आप लिखेंगे। ये संक्षिप्त परिचय है दोस्तों, एक हिसाब से कह लीजिए, लेकिन आपको ऐसा पैराग्राफ यानी बॉक्स बनाकर आपको ऐसा ही लिखना है बोर्ड परीक्षा कॉपी में। ये हो गया नाम। तो नाम क्या है तो नाम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म कब हुआ था, दूसरा पॉइंट है जन्म। इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। कब हुआ था तो 1884 ईस्वी में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है जन्म स्थान इनका, यानी जन्म किस स्थान पे हुआ था तो अगोना नामक गांव में, और जिला क्या है बस्ती, तो अगोना जिला बस्ती। इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की, चौथा पॉइंट जो है शिक्षा यानी एजुकेशन, ये कहाँ तक ग्रहण किए तो आपको लिखना है इंटर तक, यानी इंटर तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फिर पांचवा पॉइंट लिखना है मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1941 ईस्वी में हुई थी। और रचनाएं तो रचना आपको सिर्फ दो ही, संक्षिप्त परिचय में ये जो बॉक्स बना के लिखा हूँ इसमें सिर्फ दो ही रचनाएं लिखना, या एक लिखिए, कम से कम दो लिखिए। तो चिंतामण होगी और विचार बीथी होगी, ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर अगर ये देख लिया तो आपका यहीं से नंबर दे देगा, और आपका जो आपका सारांश लिखेंगे जीवन परिचय ये जो है इसको नहीं भी देखेगा तो कोई उसको दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप इतना ध्यान रखिए। फिर हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, उसके बाद हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब यहाँ से लिखेंगे कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, क्या लिखेंगे हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिले के, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। आपको ऐसे ही लिखना है जैसा मैं लिखा हूँ, बोर्ड परीक्षा कॉपी में सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखना है। और मैं गारंटी लेता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी नंबर आपका बोर्ड परीक्षा कॉपी में जीवन परिचय का पूरा नंबर मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है। क्या लिखे इनके, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के यानी बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। फुल स्टॉप लगा के उसके बाद लिखिए इनके पिता का नाम, यानी रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम क्या नाम था तो चंद्रबली शुक्ल था, पंडित चंद्रबली शुक्ल, तथा माता जी का नाम विभासी देवी था। आपको इतना ध्यान रखना है। यही सब जीवन परिचय में उनके, यानी जीवन के बारे में, जीवन परिचय यानी जीवन का आप उनके जीवन के बारे में परिचय दे रहे हैं। तो क्या उनके माता पिता हैं, क्या शिक्षा है, कौन कौन सी रचनाएं की हैं, क्या क्या उनके जीवन में हुआ, वही आपको लिखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मैं पैराग्राफ में यानी बॉक्स में बताऊं आपको इसको लिखना है, उसके बाद जो मैं बता रहा हूं सेम टू सेम आपको बोर्ड परीक्षा कॉपी में ऐसे ही लिखना है। फुल स्टॉप लगाए, उसके बाद लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यानी शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास, यानी अपने पिता के पास रहते थे, मिर्जापुर से हुई, और मिशन स्कूल से 10वीं सी की परीक्षा उत्तीर्ण की, और ये वहीं मिशन स्कूल से क्या की है तो 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने यानी किन्होंने तो रामचंद्र शुक्ल ने इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय क्या हो गया तो छूट गया। यानी इन्होंने हाई स्कूल, यानी जो हाई स्कूल की परीक्षा 10वीं की परीक्षा थी ये मिशन स्कूल से पास की, और इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय क्या हो गया छूट गया। आपको यहाँ तक लिखना, फिर फुल स्टॉप लगाना है। आप ऐसा लिख दिए तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरा नंबर मिलना है। इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया, यानी कुछ समय बाद ये अध्यापन का कार्य करने लगे, और कहाँ जहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की वहीं भी ये अध्यापन यानी पढ़ाने भी लगे। और अध्यापन का कार्य करते हुए आपको ऐसे लिखना, अध्यापन का कार्य करते हुए, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक
कहानी, कविता, निबंध एवं नाटक की रचना की। एवं क्या की है, तो नाटक की रचना की। आपको ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है, यानी इन्होंने अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध और नाटक की क्या की है, तो रचना की है। फिर लिखना है इन्होंने, यानी इन्होंने किसको इन्होंने यहाँ दर्शाया जाता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हर जगह नाम नहीं लिखा जाता है पैराग्राफ में। तो आपको ध्यान रखना, इन्होंने 19 वर्षों तक नागरिक प्रचारी सभा, आपको मैं जो काले पेन से लिखा हूँ आपको इसको जरूर हाईलाइट करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी पूरी कहानी नहीं पढ़ेगा, वो आपका मेन हेडिंग और मेन है हाईलाइटेड वर्ड देखेगा कि आपको कितना नॉलेज है आपके पास। बस इसी से आपका नंबर वो बोर्ड परीक्षा में देगा, ये कन्फर्म है। तो लिखना है कि 19 वर्षों तक काशी प्रचारी सभा का संपादन भी किया, यानी शुक्ल जी ने 19 वर्षों तक काशी नागरिक प्रचारी सभा का क्या है, संपादन किया है। फिर उसके बाद लिखना है फुल स्टॉप लगा के, लिखना है हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया, तो स्वर्गवास हो गया। आपको ऐसे ही लिखना है, क्या हो गया, अच्छे वर्डों और सही वर्डों में लिखिए और आसान शब्दों में लिखिए कि एग्जामिनर देखकर सिर्फ खुश हो जाए, और 5 नंबर लाना है। तो जितना मैं तरीका बताऊं आपको ऐसा लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, दावे के साथ कहता हूं। 5 में से 5 नंबर पूरा मिलेगा। हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सन 1941 ईस्वी में क्या हो गया, तो स्वर्गवास हो गया, यानी इनका देहांत हो गया, निधन हो गया, जो भी कह लीजिए, लेकिन स्वर्गवास हो गया लिखेंगे तो और अच्छा है। फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रमुख रचनाएं। क्या डालना है, प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो चिंतामण है, विचार बीथी है, त्रिवेणी है, 11 वर्ष का समय है, इत्यादि। ये रचना है। आप एक रचनाएं पूछता है, एक रचनाएं लिखने के लिए, लेकिन आप जीवन परिचय में कम से कम 2-3 रचनाएं लिखेंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। एक रचना आप लिख दिए तो हो सकता है 1 नंबर आपका वो कट भी कर ले। तो ऐसा आपकी गलती नहीं करना है। जब मैं लिख ही रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा क्यों गलती करूँ कि एक ही रचनाएं लिखूँ। आपको 2-3 रचनाएं याद करनी है, याद लिख दीजिए। तो फिर लिखना है चिंतामण, विचार बीथी, त्रिवेणी और 11 वर्ष का समय। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।